मुझे कुछ ऐसा लगने लगा कि मुझे कोई मेरा गला दबा रहा है या कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मेरे पैर खींच रहा है। तो मुझे ऐसा लगने लगा, तो मुझे मतलब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती तो कोई मुझसे हनुमान चालीसा छीन लेता, मतलब इस तरह का मेरे ओह! साथ बहुत सारी चीज़ें होने लगी। मेरे हस्बैंड ने उस दौरान एक नियम लिया था कि ये अगर ठीक होकर आ जाएगी तो मैं हर महीने यहाँ पर दर्शन करने आऊँगा और सुबह उठते सबसे ओह! पहले बालाजी के चरणों का पानी पीऊँगा, सबसे पहले। अच्छा, लेकिन आफ्टर कोरोना भी हम थोड़ा लापरवाह हो गए। हम लोग ओह! वहाँ नहीं जाते थे। कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी 6 महीने में। और ऐसा था, हनुमान चालीसा पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो ठीक है। एक और मैं उसके पास बैठ के फ़ोन मैंने खोला, तो उसमें मेरे पास मैसेज था कि विपदा आई थी भारी, प्रभु श्री राम आ गए, लिख रही है राम राम, वो काम आ गए। मतलब ओह! मैं एकदम शॉक रह गई कि ये कैसा, मतलब समझ में नहीं आया मुझे क्या बात है। कि एकदम से वो कहते हैं ना अगर बुरा कर्म किया है तो वो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का जो हमें नहीं पता, वो संकट रूपी सामने आता है। भले आप घने जंगल में जाएँगे, फिर सांप नहीं काटेगा, मगर वो बुरा कर्म है तो वो 10वें माले पर भी आप रहते होंगे तो वहाँ पे सांप आके काट जाए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल, आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं? मेरा पूरा नाम पूजा अग्रवाल है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। रिसेंटली स्टार्ट किया, उससे पहले मैं टीचर थी एक। बहुत अच्छा लगा जानकर और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको बताया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बजरंगबली हम्म। से जुड़ा है। तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरा मतलब स्वीकार किया कि मैं अपना अनुभव शेयर करूँ, क्योंकि मैं जब से आपका वीडियो देख रही हूँ, तब से एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स मेरे में आने लगी है, बहुत पॉजिटिव। जो कि बहुत नेगेटिव में चली गई थी, वो वापस से रिकॉल होने लगी है, पर कुछ आपका देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा है। एक्चुअली हम लोग बचपन से ही पूजा पाठ करते हैं, मतलब बिफोर मैरिज ही मेरे घर में बहुत माहौल था पूजा पाठ का। मेरे दादा पापा सब लोग पूजा करके ही, मतलब उनका था कि उठना और अपना नहाना, पूजा करना और हनुमान जी का हनुमान चालीसा करना, तो वो रूटीन में था। बट ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज्यादा उनका भक्त है, ठीक है हमें हम्म, पूजा करनी है, भगवान है हमारे, देन अपने को अपना डेली का काम करना है। तो वो सब था। देन मेरी शादी हुई, यहाँ पर बिल्कुल माहौल नहीं था पूजा का, बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपना जो मुझसे होता था मैं अपना कर लेती थी, बस ठीक है। इवन घर में हमारे दिया भी नहीं जलता था, तो मैं अपना जितना था उतना मैं कर लेती थी। मुझे एक बच्ची हुई, देन उसके वो बच्ची जब 4 साल की हुई, उसके बाद मुझे जून 2009 की बात है, मुझे कुछ ऐसा लगने लगा कि मुझे कोई मेरा गला दबा रहा है या कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मेरे पैर खींच रहा है। तो मुझे ऐसा लगने लगा, तो मुझे मतलब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती तो कोई मुझसे हनुमान चालीसा छीन लेता, मतलब इस तरह का मेरे तो साथ बहुत सारी चीज़ें होने लगी। मुझे ये ठीक नहीं लगा, तो मैंने अपनी मदर को ये बताया, क्योंकि एक्चुअली मेरे ससुराल साइड में ये चीज़ें नहीं मानते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ गलत है। तो मैं खाना बहुत खाने लग गई थी, बहुत खाना खाने लग गई थी। ओहो, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ गलत है, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो अपन मामा जी के यहाँ चलते हैं। एक्चुअली मेरे मामा जी हैं, उनका मेहंदीपुर बालाजी में संकट कटा था बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले। तो वो मुझे वहाँ लेके जब जा रहे थे, तो ऑटो में लेके जा रहे थे, मेरे हस्बैंड साथ में थे। तो मेरी मदर को जैसे उसको जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको फील हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो उसने वहां पर ऑटो में ड्रामा कर दिया बहुत, मतलब वो होता है ना, अपने रुद्र रूप में आ गई। तो मेरी मदर को ये सब चीजें पता थी, उन्होंने मतलब उस टाइम जो उनसे बन पड़ा उन्होंने किया, and मुझे वहां लेके गए। तो मेरे मामा जी में बाबा जी के दूत आते हैं, बालाजी के।
तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे को मत परेशान कर, तू चली जा। तो वो नहीं मान रही थी। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे मामा जी ने बोला इसको मेहंदीपुर लेके ही जाना पड़ेगा अपने को, बाबा जी। के दरबार में ही ये ठीक होगा सब चीजें। तो हम लोग वहां गए। तो वहां इस चीज को ना एक बीमारी मानते हैं वो लोग, मतलब वहां ये नहीं मानते कि कुछ गलत है, वो बोलते हैं एक बीमारी है जिसका यहाँ इलाज होता है, जी। जैसे हॉस्पिटल इलाज होता है। राइट। तो मैं वहां गई, हमें वहां रुकने को बोला। हुँ। वहां पर सबसे अच्छी बात ये है कि वहां पर कोई आपको पैसा नहीं फूकना पड़ता, कोई पंडित नहीं है जो आपको मतलब ऐसा करे कि ये करो वो करो। बस सिर्फ एक आपको रात को एक अपॉइंटमेंट होता है, वो पंडित जी बता देते हैं इतने दिन आपको रुकना पड़ेगा, बाकी अपने आप जो नेगेटिव एनर्जी थी उसकी बाबा से बात होती है, वो सारी चीजें अपने आप होती है। राइट। तो 2 महीने हम करीबन वहां रुके। मेरी 4 साल की बच्ची वहां रुकी, मेरे हस्बैंड वहां रुके, और मेरी मदर रुकी, मेरी मदर इन लॉ भी रुकी। एंड मेरे फादर आते जाते रहते थे, मेरा ब्रदर भी आता जाता रहता था। तो वहां का जो हम करते थे, सुबह उठना, मंदिर जाना, ये सब हम लोग कर रहे थे। उस बीच ऐसा होता है वहां पर कि आपको बहुत ज्यादा मतलब फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। मतलब कोई और नहीं करता, वो खुद ही खुद को पनिश करती है, नेगेटिव एनर्जी खुद ही खुद को पनिश करती है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं रोड पर, शायद ऐसा था कि मुझे पानी भी नहीं मिल रहा है, तो मेरे फादर ने सोचा कि अब शायद अपनी बच्ची नहीं रहेगी, तो इसकी जो बिटिया है इसको अपन ले जाएंगे। मेरे मामा जी वहां थे, तो उन्होंने बोला नहीं, और देखना वो ये ऐसी ठीक होएगी कि लाइफ में कभी कुछ इसका कुछ नहीं गलत हो सकता, कि आप विश्वास रखो। 2 महीने हमने कैसे जैसे वहां पर निकाले, हमारा संकट कटा, हम घर वापस आए। उस दौरान उस संकट ने, जब वो संकट जा रहा था, तो जब वो जाता है तो वो कुछ चीजें ऐसी बता के गया जो कि मुझे लगा झूठ है शायद। उसने मुझे कहा कि 3 साल के भीतर अपने बच्ची का मकान हो जाएगा। अ, आपको लगता है कि इस बच्ची को बच्चा नहीं होगा तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे बेटी थी एक। देन मुझे थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम चल रही थी, तो चांसेस नहीं थे कि मुझे दोबारा कंसीव होगा बच्चा। राइट। तो हमें लगा ऐसे ही बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आए, हमें कुछ वहां पर नियम देने होते हैं जब आप वहां से ठीक होके आते हैं, जैसे डॉक्टर डिस्क्रिप्शन लिखता है वैसे वहां से भी हमको कुछ मिलता है कि आप थोड़ा थोड़ा सा ये करेंगे तो चीजें ठीक होंगी। एंड आने के साथ ही मुझे प्रेगनेंसी हुई। एंड जैसे देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे क्या होता है, डॉक्टर हमें 9 मंथ और 7 डे की डेट देता है एग्जैक्ट। मैं 24 जुलाई 2009 को वहां से आई, एंड 31 मई को मुझे बेटा हुआ वहां से आने के जस्ट 9 महीने 7 दिन के बाद। प्रभु की इतनी कृपा रही मेरे ऊपर, और उस दौरान हम लोग इतने कनेक्ट हो गए। कुछ भी प्रॉब्लम होती, मैं थोड़ा सा रोती, बाबा मुझे आज ये प्रॉब्लम है, मुझे घर से बाहर जाना है, क्योंकि वो एक बंधन थे कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना होता था। तो मैं थोड़ा रोती उनके फोटो के आगे, तो मेरे मामा जी का कॉल आता, ठीक है मैं आया हूँ तेरे घर के बाहर, तू आ जा बाहर। मतलब ऐसा होता कि मैं बोलती वहां वो सुनते, मैं बोलती वहां वो सुनते। बच्चा हुआ हमारा, फिर उसके बाद हम लोग 1.25 महीने के बाद वहां गए धोख देने। बोला सब कुछ ठीक है, आराम से रहो वहां पर, हम आराम से रहते। मेरे हस्बैंड ने उस दौरान एक नियम लिया था कि ये अगर ठीक होकर आ जाएगी तो मैं हर महीने यहाँ पर दर्शन करने आऊंगा, और सुबह उठते सबसे पहले बालाजी के चरणों का पानी पीऊंगा सबसे पहले। उन्होंने वो नियम लिया था, और ये 16 साल की बात हो गई करीबन। वो तब से वो नियम निभा रहे हैं। और हम लोग सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, तो पहले उनके चरणों को धोते हैं, फिर वो पानी हम लोग ग्रहण करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनका नहीं हो पाता है। तो ये चीजें ये एक बहुत बड़ा अनुभव था, हम बहुत कनेक्ट रहे। जैसे उसने कहा था कि 3 साल बाद, करीबन 2.5 साल बाद ही हमारे मकान होने की एक प्रोग्राम बनने लग गया। हमने देखा करा, एंड मतलब 2.5 साल के अंदर अंदर हम लोग अपने इस घर में शिफ्ट हो गए जहां से मैं अभी बोल रही हूँ आपको। तो ये चीजें हुई, बहुत कृपा रही। जब मतलब कुछ भी मांगा कि हाँ आज हमें ये चाहिए, तो तुरंत वो नेक्स्ट डे ऐसा होता था। और ये श्रद्धा सिर्फ मेरे में नहीं हुई, बच्चों में भी उतनी हो गई। फिर मेरे उधर फादर मदर में भी बहुत हो गई। मतलब हमारे एक होता है ना कि बस बाबा है, सब कुछ है, सब कुछ संभाल लेंगे, हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर बहुत कुछ अच्छा स्मूथ सब चीजें चलती रही, लेकिन क्या होता है, हम इंसान, हमसे गलतियां हो जाती है। मेरे से बहुत गलतियां हुई। एक्चुअली जब कोरोना आया तो सब कुछ बंद था, तो ठीक है माफ करते हैं बाबा कि भैया नहीं आ सकते। लेकिन आफ्टर कोरोना भी हम थोड़ा लापरवाह हो गए, हम लोग वहां नहीं जाते थे। कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी 6 महीने में। और ऐसा था, हनुमान चालीसा पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो ठीक है। एक पहले बहुत नियम था, वो हम लोग ना थोड़ा थोड़ा सा लापरवाही हो की, ठीक है अपने ही है। तो 2023 में मुझे वापस से कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं, मुझे अपनी घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने लगी। लाइक मेरा किसी से झगड़ा हो रहा है, मतलब इस तरह की कुछ घर की फाइनेंशियल इशू होने लग गए, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, एंड इस तरह की इशू होने लग गए। तो मैंने मेरे पापा को बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं पंडित से पूछता हूँ। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट डेट बताई कि इस डेट से तुम्हें शनि की ढैया शुरू हुई है, लेकिन आप हनुमान जी को वापस याद करोगे तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो हमने, मतलब ये बात थी कि जुलाई 2023 की। तो उसके बाद धीरे धीरे चीजें
मैं करने लगी, लेकिन वो ये कोई चीज बिगड़ती है तो उसे ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। दोबारा हमने शुरू किया। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहूंगी। मेरी फ्रेंड थी, एक बचपन की फ्रेंड थी, हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और हम लोग सेपरेट हो गए। देन उस टाइम मैं बहुत डाउन चली गई, बहुत डाउन चली गई, एंड मतलब इवन मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई इस तरह से, मान लीजिए। फिर कोई उनकी बाबा की कृपा थी, उन्होंने एक और मेरे को भेजा, मेरी एक और फ्रेंड भेजी, उसने मुझे बहुत संभाला। उससे भी मेरा झगड़ा हुआ, क्योंकि मैं पूरी तरह याद ही नहीं कर रही थी। जब मुझे जरूरत होती तो मैं बालाजी को याद करती थी। जैसे होता है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, आप गलती कर रहे हो तो थोड़ा सा पनिश करना जरूरी हो जाता है। तो वही चीजें मेरे साथ हो रही थी। अभी लास्ट अगस्त की बात है, मैं बहुत डिप्रेस थी, एंड मैं जो अपना बिजनेस करती हूँ उसमें मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला, मैम आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो, क्या बात है? तो मैंने उनको थोड़ा शेयर किया, तो उन्होंने मुझे आपका वीडियो भेजा। ओह! अ, हाँ, अगस्त में। एंड मैंने वो खोल के देखा, वो करीबन 35 से 40 मिनट का वीडियो था, और वो मुझे इतना सुकून दे गया कि यार मैं कहाँ चली गई, कहाँ गलती कर रही थी। और मैंने उस दिन आपके 10 वीडियो देख डाले, और मुझे बहुत रियलाइज हुआ। मैं हनुमान मंदिर गई, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने माफी मांगी, मैंने नाक रगड़ी, बहुत सारी हुई, पर वही चीजें ठीक होने में टाइम लगता है। उसके 10 दिन बाद ऐसा हुआ, मुझे एक और क्लाइंट मिला। उन्होंने मुझे आपके दूसरे चैनल का दिया, जिसमें आपने हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प जो बता रखा है, जी, जी। जो आपके नाम से है ना, वो मैंने देखा तो मैंने मन में सोचा मैं ये करूंगी। ऐसे मैं एक दिन बैठी थी यहाँ पर, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, मैं यहीं बैठी थी, हमारे सामने बाबा का विग्रह है, एंड उसके सामने हमारे राम दरबार है। तो मैं रो रही थी, तो बाबा बोलते हैं, तुम रोज खुद खाना खाते हो, मुझे कभी खाना नहीं खिलाते हो। मतलब मुझे ऐसा भाव आया। तो मैंने कहा ये बात सही है, 16 साल से हम आपको घर में रखे हुए हैं और हम लोगों ने कभी शायद आपको भोग नहीं लगाया। तो मैंने फिर मन में प्रण किया कि नहीं, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी दोबारा। अक्टूबर 21 की, अब 21 अक्टूबर इसी साल की बात है, मैं मेहंदीपुर बालाजी गई, मंडे का दिन था। जी। मैं वहां गई। जनरली वहां बहुत भीड़ होती है, मैं आपको वहां पे दर्शन करो और निकलो। उस दिन कुछ बाबा की कृपा थी, मैं वहां पे खड़ी, अपने आप मेरे आंसू चल रहे थे। मेरे को वहां पे गार्ड ने बोला, बहन यहाँ बैठ जाओ, आराम से आप। मैं वहां बैठी, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी बात कौन सुन रहा है। मैं बहुत जोर जोर से बोल रही हूँ, उनकी सुन रही हूँ, अपनी बोल रही हूँ, मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बच्ची थी, आपने क्यों मेरा हाथ छोड़ा, मुझे तो नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तो तो उन्होंने बोला ठीक है जा तू, अब सब ठीक होगा। मैं आई, नेक्स्ट डे मंगलवार था, मैंने नियम लिया कि मैं हर मंगलवार लाल पहनूंगी और हनुमान जी को भोग लगाऊंगी और व्रत करूंगी। तो मैंने वो सब शुरू किया, धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। फिर भैया ऐसा हुआ कि एक बार मतलब फाइनेंशियली इशू बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो ऐसा हो गया, अब क्या करें, हम लोग समझ नहीं आ रहा था। तो जो मेरा वीडियो था वो रात को नवंबर एंड में सडनली ऐसा वायरल हुआ। मैं सुबह उठी, मैंने फोन खोला, 100 मैसेज, हमें बहन ये भी सामान दे दो, मैम हमें ये भी सामान दे दो, मैम हमें ये भी सामान दे दो। मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे रिप्लाई। उस रात को हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने पूरा अपना पैकअप किया, सारा मतलब समय, हम इतना थैंकफुल रहे। फिर हम दोनों मेहंदीपुर गए, हम लोग वहां दुख लगा के कि मतलब एकदम सडनली चमत्कार कि कहाँ एक ऑर्डर नहीं आ रहा, वहां 100 ऑर्डर आ रहे हैं एक साथ में। फिर वो चीजें ठीक होने लगी। उसके बाद में मैंने सोचा अब अपने को हनुमान चालीसा का संकल्प करना ही चाहिए। अपन सोचते हैं, लेकिन वो तो जब लिखा होता है ना तभी होता है। जस्ट उसके बाद में मेरे पास नीम करोली महाराज का मैसेज आता है, बोले कि उन्होंने लिखा था विपदाएं हैं लेकिन समय लग रहा है, सब चीजें ठीक होगी, मतलब इस तरह से कुछ मैसेज था। अभी रोज ऐसा होता है मेरे पास कुछ ना कुछ एक मैसेज ऐसा आता है कि जो मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। जनवरी में वापस मेरा डाउनफॉल है, तो मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से सब कुछ अच्छा होता है। तो फिर मैंने मेरे मामा जी को पूछा, तो उन्होंने बोला बेटा हर चीज भगवान नहीं करते हैं, डाउनफॉल भी रहता है, बिजनेस में रोज एक जैसे दिन नहीं होते हैं। तो बोले जनवरी ऑफ सीजन होता है तो थोड़ा पेशेंस रखो। तो मैंने कहा क्या, हम पेशेंस रखते हैं। तो मेरे पास मैसेज आया आता था, राम नाम लिख सब ठीक हो जाएगा, राम नाम लिख सब ठीक हो जाएगा। मैंने मेरे मामा जी को कॉल किया, उन्होंने बोला कि हाँ तुझे राम नाम लिखना है, मेरे को भी आदेश हुआ है, तू राम नाम लिख। मैं राम नाम लिखने लगी, अपनी मैंने कॉपी बनाई, उस पर मैंने जय श्री राम लिख के शुरू किया राम नाम लिखना। एक दिन मेरा बेटा एक्टिवा से जा रहा था, अभी 1.5 महीने की बात है, कहीं पे तो थोड़ा सा स्लिप हो गया। फिर वो घर पे आया, उसके थोड़ा लगा, मैंने उसको बेटाडीन लगाई, पट्टी करी, और मैं उसके पास बैठ के फोन मैंने खोला, तो उसमें मेरे पास मैसेज था कि विपदा आई थी भारी, प्रभु श्री राम आ गए, लिख रही है राम राम वो काम आ गए। मतलब मैं एकदम शॉक रह गई कि ये कैसा, मतलब समझ में नहीं आया मुझे कि एकदम से क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं खुद एकदम बहुत शौक थी कि ये सडनली ऐसी चीजें कैसे हो गई। फिर मैंने सोचा अब हनुमान चालीसा का संकल्प करते हैं।
तो मैंने आज मेरा समापन है उसका, लास्ट डे ही है। ओह! और मेरा बहुत मन था कि मैं आपके सेशन में आऊँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो कल अपने आपको मैंने मैसेज किया एंड आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो एक तो देखिए ये 11वाँ दिन है आज, मैंने पूरे नियम से वो चीज़ की। कल मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने बोला ड्यूरिंग इन 11 डेज़ में कि आपको ज़्यादा इश्यू आ रहे हैं, आप अपने साइन चेंज करो, मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजर के नंबर देती हूँ, उनसे कनेक्ट करना एंड उनको मैं पे करूँगी आपकी जगह। मतलब वो बहुत बड़ी भक्त है हनुमान जी की और वो आपसे भी बहुत जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि जयेश भैया बोलते हैं कि मदद जितनी कर सकते हैं उतनी करो। मतलब उन्होंने एग्ज़ैक्ट ये मुझे मैसेज बोला। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे इतना मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ कि मैं आपसे इस तरह का काम करवाऊँ। मैं नहीं करूँगी ये चीज़ें, मैं बस हनुमान जी पे विश्वास रखूँगी, वो अपने आप ठीक कर देंगे। मुझे नहीं जाना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, मैंने ये जो 11 दिन का किया, मुझे बंदर भी दिखे सपने में मेरे को, मतलब कि मुझे फिर फ़ील हुआ कि शायद सुन रहे हैं भगवान मेरी, चीज़ें होंगी ठीक। अभी परसों ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा भगवान आज 9 दिन हो गए हैं, मुझे कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। क्या ये बिज़नेस बंद करना है, कुछ नया करना है, कैसे करना है? समझ में नहीं आया, मैं बहुत डिप्रेस होके बैठी थी। सडनली मेरा बेटा बोला लो पापा का फ़ोन है, बात कर लो। मैं बात कर रही थी, बात करके मैंने यूट्यूब खोला, उसमें लिखा हुआ था मैसेज, जस्ट यही, मुझे पता है मेरा बच्चा तू पैसे से बहुत परेशान है, लेकिन सब्र रख, बहुत अच्छा होगा और इतना अच्छा होगा कि तू देखता रह जाएगा। देन रात को हमने लाइव सेशन किया और मतलब जो हमें चाहिए था, मतलब रिसेंटली उस दिन के लिए वो एक अमाउंट हमारे पास आया ओहो! विद इन अ हावर। और मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी धन्यवाद करती हूँ उनकी, बाबा की बहुत बहुत। यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा अगले अनुभव पे जाने से पहले। जैसे आपने कहा आप मेहंदीपुर बालाजी गए थे, ठीक है? आप इतना बताया पहले कि आप कभी गए थे सबसे पहली बार कभी गए थे? कितने साल हो गए? उसी टाइम गई थी जब मुझे संकट हुआ था, तब मेरे मामा जी लेकर गए थे मुझे 16 साल पहले, 16 साल अराउंड 2009 में। 2009 ओके, ओके, हाँ, 2009। जुलाई 2009 में। तो जो नेगेटिव एनर्जी आपने बताया कि किस तरह हावी हो रही थी, तो उस समय जब आप पहली बार बालाजी महाराज के दरबार में गए, मेहंदीपुर, क्योंकि मेहंदीपुर बहुत ही पवित्र धाम है, बहुत बड़ा नाम है बिल्कुल, प्रभु का वहाँ पे। तो बिल्कुल। आप जैसे ही प्रभु के सामने गए, प्रभु के दरबार में पाँव रखा, प्रभु की प्रतिमा को देखा, उनकी मूरत को देखा, आपको क्या फ़ील हुआ? हुँ। कैसी वाइब्स थी? एक्चुअली वहाँ पर लाइन लगी होती है, तो हम जैसे लाइन में जाते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जियों को पनिश कर रहा होता है। कोई पनिश नहीं कर रहा था, वो खुद-खुद का अरेंजमेंट कर लेते हैं, है ना? तो ऐसा हुआ, तो मेरे मामा जी ने बोला, मतलब उस टाइम मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी, शून्य में चली गई थी, मुझे कुछ होश नहीं था। तो मेरे मामा जी ने मुझे बोला, मुझे मतलब बोला, "देख ले ये हाल होना है या छोड़ देगी इस बच्ची को।" तो वो जाते ही पैरों में पड़ गई बालाजी के। बोले मुझे बख्श दो, मुझे ठीक कर दो। मतलब मैं बोल रही थी उनको मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मुझे मतलब इतना डर गई थी मैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। लेकिन एक वहाँ पे ड्यूरेशन होती है कि आपको रहना ही पड़ेगा। मेरा ड्यूरेशन तो बहुत कम था, जब हम वहाँ बहुत लोगों से मिले ना, तो कुछ लोग 10-10 साल से रह रहे हैं वहाँ पर। ओह हो! हम्म, देखिए, 10-10 साल से। आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बिल्कुल, पीड़ा के बिल्कुल। बाद फिर भी देखिए, इतना बड़ा असंभव कार्य प्रभु ने संभव किया। हम्म, और ये ऐसी-ऐसी सिद्धपीठ है, प्रभु के मंदिर है, जहाँ हम्म, पे ये सेवाएँ होती हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी हो, आप कष्टभंजन हनुमान जी आए गुजरात में, यहाँ वहाँ पे भी ऐसी सेवा होती है, वहाँ पे पूजा दी जाती है कि आप 18 जी। महीने पूजा करें, 6 महीने करें, 2 साल, जैसी सीवीआर जैसे होता है ना कि कोई जी। पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, उसका हाँ, सीवीआरिटी हाँ। कितनी है? अगर बिल्कुल, सीवीआरिटी बिल्कुल। ज़्यादा है, तो वो अनुष्ठान लॉन्ग टाइम चलता है। अगर हुँ, सिवियरिटी हुँ। कई बार 2-5 महीने में भी क्लियर हो जाती है, तो ये वैसे ही बिल्कुल। चीज़ है। ये बहुत बड़ा अनुभव है, एक से बढ़कर एक अनुभव आपने शेयर किए। आप पर विशेष कृपा है बहन, वे हर कदम पर आपके साथ हैं। आपने देखा एक समय ऐसा आया कि आप कुछ समय के लिए भूल गए थे। होता है देखिए, बिल्कुल। जीवन है, गृहस्थ में है, माया है, जो कहीं न कहीं वो हमें हुँ, भ्रमित हुँ। कर देती है कि हम प्रभु से डिस्टेंस मेंटेन करें। मगर हुँ, हमारे हुँ, प्रभु हुँ। इतने दयालु हैं कि भले भक्त चाहे प्रभु को भूल जाए, लेकिन प्रभु अपने बिल्कुल, भक्त को बिल्कुल। कभी नहीं भूलते। हुँ, हुँ, तो हुँ। आप चिंता ना करें, वे हर कदम पर आपके साथ हैं। और भी बिल्कुल, बस। हम आपके अनुभव सुनना चाहेंगे, और भी कोई अनुभूति हो तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। हाँ, जैसे मेरे को जब अभी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मेरे मामा जी ने कहा राम नाम लिखना है और उन्होंने कहा हमारे यहाँ जयपुर में एक चांदपोल हनुमान जी है, जो कि जयपुर के बहुत ईस्ट हैं। जयपुर में 4 ईस्ट हैं, एक गोविंद देव जी, अगर आपने सुना होगा तो, जी, जी। एक गणेश जी, मोती डूंगरी गणेश जी, एक चांदपोल हनुमान जी और एक काले हनुमान जी। जी। तो मेरे मामा जी ने कहा कि आपको वहाँ पे जाना है और मतलब हर शनिवार जाना है, वहाँ पर आपको जाके पाठ करके आना है। तो मैंने कहा मैं हुँ, जाऊँ? तो उन्होंने बोला तुम मत जाना, क्योंकि तुम महीने में उन दिनों में नहीं जा पाओगी, तो हुँ, तुम हुँ, उनको भेजना, दीपक जी को भेजना। मेरे हस्बैंड का नाम दीपक है। हुँ, हुँ। तो मैंने उनको भेजा। वो जब पहली बार गए ना,
तो उनको ऐसा लगा कि जैसे हम लोग क्या है, जब ठीक होके आए थे ना, उसके बाद हम लोग वहाँ जाते रहते थे और हमने अब बिल्कुल बंद कर दिया था जाना कि हम मेहंदीपुर जा रहे हैं तो अब वहाँ क्या जाना है, लेकिन हम वहाँ उस टाइम जाते रहते थे। तो उन्होंने मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे एक बच्चा होता है ना, गुम हो जाता है और वापस अपने घर आके बैठ जाता है, वो वहां बैठकर बोले मुझे आने का मन ही नहीं हो रहा था घर में, फील हुआ। देन वो जब आए ना वापस, तो जो उनको प्रॉब्लम्स थी कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो एकदम सॉर्ट आउट हो गई, एकदम से सॉर्ट आउट हो गई। मैं डिटेल में नहीं बता सकती क्या प्रॉब्लम थी, वो एकदम से सॉर्ट आउट। बहुत सारा मतलब हमारे ऊपर बहुत कृपा रही है, बाबा की बहुत कृपा रही है, मेहंदीपुर बालाजी की। एक बार का अनुभव मैं आपको और बताना चाहूंगी। मैं जब वहां पर थी मेहंदीपुर, मेरी बच्ची थी, तो ऐसा होता था मुझे उससे दूर रखा जाता था। जी। तो 4 साल की थी वो, तो वो ऐसा बोलते थे मेरे मामा जी, बच्ची प्रे करेगी तो जल्दी सुनेंगे भगवान, यस। इसको ज्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ेगा। तो ये बच्ची एक बार फेरी लगा रही थी वहां पर और बोल रही थी जय श्री राम, मेरी मम्मा को ठीक कर दो जल्दी से, हमें घर जाना है। तो ऐसा करते करते जस्ट जब इसने ऐसा किया, 11 फेरी कंप्लीट की, तो मेरे मामा जी को आदेश हुआ कि 3 दिन में ये चली जाएगी, 3 दिन में अपने घर चली जाएगी। तो मतलब बहुत कृपा रही है प्रभु की, बहुत कृपा रही है हमारे ऊपर। मतलब जैसा सोचते हैं ना उससे बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। यही तो है ना, देखिए उनके हाथ में जीवन की डोर दे दी ना, तो वो भी संभालेंगे वे, मतलब वे जो भी देंगे वे हमारी कल्पना से भी ज्यादा देंगे। वो आप पर बिल्कुल, विशेष कृपा है तब जाके ये काम हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, होता है कई बार जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार मन बिल्कुल। भ्रमित हो जाता है, दुःख के समय कई बार हमें वो भक्ति सूझती नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि भई सब कुछ सही हुआ, वो नेगेटिव एनर्जी भी निकल गई, फिर बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स हुए तो कहीं न कहीं वो दूसरी चीज़ों के कारण भक्ति दूर हो रही थी। मगर जैसे जी। आपने कहा कि मेरे हस्बैंड उस समय की बात ही है कि आपके हुँ, उस मंदिर में गए, जिस मंदिर का आपने नाम हुँ, लिया, तो जैसे गए तो उन्हें वापस आने का मन नहीं कर रहा, जिससे सब कुछ मिल हुँ, गया हो। जैसे ये यही बिल्कुल। तो है, उनकी शरण ही सब कुछ है। जैसे आपने कुछ देर पहले कहा, जैसे शनि की ढैया, जैसे ये दोष होते हैं, हुँ, शनि की ढैया, साढ़े हुँ, साती, राहु, हुँ, केतु। तो हुँ, हुँ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई सजेस्ट कर रहा था आपको, मगर आपका हुँ, विश्वास हुँ, क्या कह रहा था कि नहीं, प्रभु है ना? तो यही तो प्रभु। है, अगर आप प्रभु की शरण में हैं, तो आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, ये दोष कब बिल्कुल। लगता है, बताता हूँ। जैसे शनि की साढ़े साती हो, राहु दोष, केतु, मंगल हुँ, या कोई हुँ, संकट, वो संकट के माध्यम से दोष आते हैं। तो ये दोष हुँ, कब हुँ, लगता है? ये कहीं न कहीं हमारा कोई पिछला प्रारब्ध होगा, जो हमें भोगना बिल्कुल, होता है। तो अलग-अलग वो प्रकार के दुःख आते हैं, वो ग्रह दोष बोलो, नक्षत्र बोलो, जो आते हैं, ठीक है? हुँ, मगर हुँ, अभी हुँ, हम प्रभु की शरण में हैं और बिल्कुल, सारे बिल्कुल, ग्रह प्रभु की शरण में हैं, तो प्रभु के हुँ, चरण हुँ, पकड़ लिए तो अभी किस बात का डर? तो वो आपका बिल्कुल, विश्वास ही, वो बात मुझे बहुत होता है। कई बार दुःख के समय में लोग गाइड आपको सजेशन देंगे, "अरे हुँ, तू ये कर ले तो ये होगा, ये कर ले तो" जो विश्वास हुँ, कभी डगमगाना नहीं चाहिए। तो उस समय आपका विश्वास डगमगाया नहीं, आपने कहा नहीं मेरे प्रभु है ना, सब सुख लहे हुँ, तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब सारे बिल्कुल, सुख आपकी शरण में है और जब आप रक्षक हैं हुँ, तो किस बात की चिंता? मुझे किसी भी बिल चीज़ की से डरने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ी बिल्कुल, बात है। यहाँ पे एक और अगले अनुभव पे जाने से पहले एक छोटा-सा सवाल और पूछूँगा। अक्सर हुँ, कई हुँ, भक्त मुझे पूछा करते हैं कि आप बोला करें, पूछा करें भक्त को, जैसे आप गृहिणी हैं, आप घर की हुँ, ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं, अपने हुँ, हुँ, बिज़नेस को आगे बढ़ा रही हैं, ज़िम्मेदारी है, हुँ, हुँ, प्लस आप अपनी भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ रही हैं। तो बिल्कुल। आपकी दिनचर्या में आपकी भक्ति कैसी है? आप नित्य कौन-से पाठ करते हैं पूजा-पाठ में? तो आपको देखकर बाकी भक्त भी इंस्पायर हो सकें, प्लीज़ बताएँ? देखिए, मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। सुबह मैं अपना जो उठना होता है उठती हूँ। अभी 11 दिन का अलग रूटीन है, जो डेली रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह उठकर मैं अपना चाय पीना, अपने बच्चे को स्कूल भेजना, घर की थोड़ी साफ-सफाई करके, राइट, नहाना और अपना वही हनुमान जी को हम जो जल चढ़ाते हैं चरणों में, मेरे हस्बैंड चढ़ाते हैं वो, यस, उन्होंने बोला था। पूजा करते हैं, हम वो जल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो नियम है कि करना ही करना है। जी, हर मंगलवार को मेरा रहता है कि मैं 7 हनुमान चालीसा का पाठ करूँ, हनुमान नाइस, मंदिर जाऊँ और साथ में संकट मोचन, हनुमान अष्टक और एक वो आता है छोटा रामायण आती है, रामायण गुटका बोल के, यस, बहुत छोटी-सी बुक आती है, वो मैं पाठ करती हूँ, उसका पाठ करते हैं और डेली मेरे घर में पूरा 55 मिनट वाली जो हनुमान चालीसा होती है वो चलती है, राम नाम का पूरा राम धुनी चलती है पूरे घर, मतलब डेली नियम है कि वो घर में चलना ही चलना है। इतनी मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती है घर में, नेगेटिविटी दूर रहती है, बहुत सारी चीज़ होती है। वो मैं डेली करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ अभी 11 दिन के दौरान मैंने लहसुन प्याज़ नहीं खाया, जी, मंगलवार को मैं नहीं खाती हूँ। वैसे हम लोग प्योर वेजिटेरियन है बट हम लोग बस लहसुन प्याज़ यूज़ करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा नियम रहता है कि मेरे हस्बैंड शादी से पहले थोड़ा कभी-कभी ऑमलेट वगैरह खा लेते थे, हुँ, पर जब से वो बाबा की शरण में गए हैं तब से उन्होंने भी उनको टच नहीं किया है। मतलब क्या बात उनकी कृपा रही है कि वो रह जाते हैं और
अभी लास्ट मेरा ऐसा रहा कि जब मैं ये 11 दिन का कर रही हूँ, तो मेरा बहुत मन था भैया कि मैं आपसे जुड़ूँ, और 10वें दिन ही मेरे को प्रभु ने वो इच्छा मेरी पूरी कर दी। मेरे बेटे ने भी बोला है कि मैं भी करूँगा और भैया को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जी, अवश्य। ये साल 11 दिन वाला संकल्प जो है वो जी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 साल का बच्चा है वो। ओह! 9th क्लास में। वो मैच खेलता है, तो एक दिन मैंने उसको कहा कि तू मैच खेलने जा रहा है तो बेटा मंदिर जाके आ, धूप दे के आ, तू मंगलवार और उसमें वो चीज़ अपने आप आई है, वो वहाँ से आया, उसमें वो चीज़ अपने आप आई है, वो हर मंगलवार शनिवार मंदिर भी जाता है, मुझसे पैसे लेके जाता है 21 रुपए, मैं भोग लगा के आऊँगा बाबा को, ओह! अपने आप से वो भोग लगा के आता है, मतलब उसमें वो ऑटोमेटिक वो चीज़ आई है। तो मैंने उसको तो बोले कि मेरे को वहाँ जाने की कहाँ ज़रूरत है, वो तो मुझे साथ लेके चलते हैं ना। ओह! मतलब उसका बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। बस हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, और आपका मिलना, जब से आपको देखा है तब से मैं वापस प्रभु भक्ति में आ गई हूँ, वापस मैंने भगवान की शरण ले ली है। तो ये एक्सपीरियंस था, बस शेयर करना था आपको, बहुत अच्छा लगा शेयर करके। मुझे बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, आज 11वां दिन है और इस तरह से उसका लास्ट एंड हो रहा है, तो वो तो बहुत ही, मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं, धन्यवाद। देखिए, कहीं न कहीं बाकी जो गृहस्थ भक्त हैं, वो इंस्पायर होंगे। आप वो कर रहे हैं जो हनुमान हुँ। जी को बहुत प्रिय है। जैसे आपने कहा कि दिनचर्या में बस इतना हो पाता है, मगर ये बस सिर्फ़ थोड़ा नहीं है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आप सबसे हुँ, बड़ी हुँ, बात हुँ। तो आप हनुमान जी के चरण का जो पानी है वो ग्रहण करिए। वैसा समझिए कि शुरुआत ही अगर उसी से हो रही है तो भला विघ्न कैसे आएगा? अगर कोई विघ्न बिल्कुल। अगर प्रारंभ में लिखा भी है तो प्रभु ही हुँ, आपको बल देंगे। फिर राम नाम बिल्कुल। गूंजता है अगर आपके घर में तो हनुमान जी को बहुत हुँ, प्रिय है और जहाँ पे राम नाम गूंजता है, राम भजन, राम कीर्तन, राम चरित्र जो भी हुँ, आपने कहा, वहाँ पे हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होती है। तो बिल्कुल। दुनिया की कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में पाँव भी नहीं रख पाएगी। वो हमें अफ़ेक्ट नहीं करेगी। हुँ, 24/7 हुँ। ऐसा समझिए प्रभु प्रभु एक रक्षा कवच ही बना देंगे। तो दुनिया हाँ, की कोई नेगेटिव यस, मुझे बोलते हैं कुछ लोग कि तुम्हें ऐसा संकट आया था तो तुम संभल के रहा करो, इस टाइम पे बाहर मत निकला करो, ऐसा मत खाया करो, ऐसे मत रहा। मैं ये बोलती हूँ, मैंने ये पहना है ना वहाँ का, मेहंदीपुर का है 16 साल से, यस, मैं शमशान में भी जाके खड़ी हो जाऊँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और वो सच भी है कि मुझे कुछ नहीं होगा। इतनी श्रद्धा है कि कुछ नहीं होगा। ये मेरा विश्वास है कि नहीं होगा कुछ भी। इस तरह का कुछ नहीं होगा। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स तो हम जो गलतियाँ यस। करते हैं वो हमें भुगतनी होती है। वो एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ का कि ज़रूरी है अप डाउन आना। बाकी ये इस तरह का मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कभी मेरी क्या मेरे बच्चों की लाइफ तक में नहीं आएगी। नहीं तो ना देखिए आप और आपके हस्बैंड को वो देखेगा आपका बच्चा हुँ। और वो हुँ, आपने हुँ। कहा कि ऑटोमैटिक उसके अंदर आ गया। वो ऑटोमैटिक हुँ, कैसे आया? हुँ। क्योंकि आपको और आपके पतिदेव दोनों भक्ति के मार्ग पर हैं। तो बिल्कुल, बच्चे वही बिल्कुल। करते हैं जो माँ-बाप आप ही के हुँ, तो हुँ। रिफ्लेक्शन है ना आपके बच्चे। तो बिल्कुल, बचपन बिल्कुल। से ही तो आपने वो बीज बो दिया, जैसे उसने कहा ना मैं हुँ, बाहर हुँ। जाता हूँ, नहीं वो मेरे साथ है। वो विश्वास कैसे आया? हुँ, क्योंकि आप कर रहे हो, आपके पति कर रहे हैं। वो एक विश्वास है, तो इसलिए तो मैं कहता हूँ हुँ। ये ह हमा हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमने सनातन धर्म में, भारतवर्ष में जन्म लिया। बिल्कुल, तो जो भी बिल्कुल, बच्चे हैं, उनको अगर एग्ज़ाम्पल देना है तो आप खुद करें। आप खुद बिल्कुल। करोगे तो आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, जो आप करोगे वो हुँ, ऑटोमैटिक आपकी आप अच्छा करोगे तो आपका बच्चा अच्छा देखेगा और अच्छा करेगा। हुँ, तो आपने हुँ, किया हुँ, तो हुँ। आपके सामने वो रिफ्लेक्शन आपने देखा। तो उसके लिए बिल्कुल, अंदर कितना अच्छा लगता है, नहीं, मेरे बच्चे के साथ भी प्रभु है, मतलब ये होता है, प्रभु हर माता-पिता के साथ होता है। बच्चा जब तक उनकी हुँ, छत्र छाया में होता है, घर में होता है, तब तक ठीक है, उनको माँ पहुँच जाएगी, हुँ, पिता पहुँच जाएँ। लेकिन जब वो बाहर जाएगा, जैसे 15 साल का है, कॉलेज जाएगा, जॉब करेगा, बाहर की दुनिया देखेगा, तब तक वो अकेला होगा। तो एक डर होता है बिल्कुल, माता-पिता को, अरे! लाइक मैंने कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा, मगर इस बार प्रभु उसके साथ है। तो जो आपने जो बिल्कुल, बीज है वो बो दिया है, जब वो अंकुर हुँ, हुँ, फूटेगा, ऑलमोस्ट फूट गया है, वो विश्वास जग गया है उसके अंदर, तो अभी बिल्कुल। आपको चिंता मैं करने की आवश्यकता नहीं। एक बात बोलना चाहूँगी, मेरी बेटी भी है उससे बड़ी, 20 जी, साल की है वो। ओके, उस कॉलेज में आ गई है वो, तो ओके, वो दिल्ली पढ़ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जी, में। तो जैसे वो वहाँ थी तो थोड़ा एक दूर रहते हैं बच्चे, तो हमारे मन राइट, में डर रहता था यस, कि बेटा तू पीरियड्स में बाहर मत निकला कर ऐसे। तो उसका भी वही कहना था कि आप बाबा के हम जाते हैं, मुझे डर कहाँ है ये चीज़ का। एक मतलब बच्चों को विश्वास है उस चीज़ का कि डर नहीं है। और फिर मेहंदीपुर से जो हमें कुछ एक होता है ना दवाई मिलती है, वो चीज़ें हमारे साथ हैं। जैसे वहाँ पर हमें घी मिलता है जोत का। ऐसे ओके, बोलते हैं बहुत भाग्यशाली होता है जिसके घर में वो घी होता है, जी, और हम मंगलवार, शनिवार को उस घी की जोत जलाते हैं। जी, जी, बोलते हैं कि वो सारे जोत में सब अपनी विघ्न को हर लेते हैं। बाबा का चोला मिलता है, बहुत ही मतलब वो ऐसे बोलते हैं चोला भी हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपने सुना होगा तो मेहंदीपुर के चोले को एक स्टेशन पे लेके जा रहे थे, वो वजन नहीं उठा, उसने बोला कि इसका भी टिकट लगेगा, ऐसा कुछ था। तो बहुत वो चोला हमारे पास है, जब भी बच्चे कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो बच्चे खुद से वो चोला लगा के बाहर निकलते हैं
कि अब बाबा हमारे साथ हैं, मेहंदीपुर बालाजी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता अच्छा करने से। नहीं, आप चिंता तो ना बहुत करें, वे मतलब कृपा है। आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है और अब जब भी आपको वो सौभाग्य मिले फिर से मेहंदीपुर बालाजी जाने का सौभाग्य मिले, वो अवश्य बुलाएँगे। आप बार-बार जाते हैं तो हमारी तरफ से प्रभु को जय श्री मैं राम हर महीने अवश्य कहिए। जाती हूँ, हर महीने जाती हूँ। अभी सोमवार को जाने वाली हूँ मैं। तो हमारा जय श्री हर राम महीने अवश्य कहिएगा प्रभु से बिल्कुल, और बिल्कुल बाबा, सभी बिल्कुल भक्तों भैया में जी। मेरी तरफ से नहीं, सभी भक्तों की तरफ से जय सभी श्री राम भक्तों कहिएगा कि बिल्कुल। उनकी छत्र छाया में रखें सभी हुँ, भक्तों को, हुँ, हुँ, कृपा हुँ। बरसाते रहें, आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना है। देखिए जीवन है, जी। अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। देखिए ये कहीं हुँ, न कहीं हुँ। हमारा पिछला प्रारब्ध है, जो कर्म किया है, उसे भोगना है। बिल्कुल, जी। वो कहता है ना अगर बुरा कर्म किया है, तो हुँ, वो हुँ। इस जन्म का हो या पिछले जन्म का जो हमें नहीं पता, वो संकट रूपी सामने आता है। भले आप घने हुँ, जंगल हुँ, में हुँ। जाएँगे, वहाँ पे सांप नहीं हुँ, हुँ। काटेगा, मगर वो हुँ, बुरा हुँ। कर्म है, तो वो 10वें माले पर भी आप रहते होंगे, तो वहाँ पे सांप आके काट जाएगा। ये जी, वही जी। चीज़ है। मगर हुँ, हुँ। जो हो गया है, वो सब भूल के बस अभी हुँ, शरणागत हो, अभी वो विश्वास रखो कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं। जैसे आपकी बेटी ने कहा कि मम्मी अभी तो है ना प्रभु की शरण में, अभी किस बात का डर? कोई टेंशन नहीं। तो वो उनके हुँ, हुँ। शरणागत हैं, तो जो भी प्रारब्ध है, तो प्रभु प्रारब्ध को भोगने के लिए बल देंगे आपको। कुछ बड़ा होने से पहले आपके अंदर वो बल आ जाएगा कि वो संकट आके चला जाएगा, आपको पता नहीं चले। तो उनकी ये विशेष कृपा है। यस, यस, यस। ये मैसेज आपने बोला, यही मैसेज मेरे को कल आया था। मैंने जी, यूट्यूब खोला था तो नीम करोली बाबा का ये मैसेज आया था। यस, जो परेशानियां आ रही है वो इसलिए आ रही है कि कुछ बहुत अच्छा बड़ा होने वाला है। वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके मेरे हस्बैंड को भी शेयर किया था ये मैं। और जब से आपसे जुड़ी हूँ उससे पहले शायद मैं नाम भी नहीं जानती थी नीम करोली बाबा का। नाम भी नहीं जानते थे हम लोग। देखिए, और आपके जी। जीवन में वे आए, इसलिए आए क्योंकि आपके जीवन में प्रभु श्री राम और हनुमान जी हैं। हम तो हम्म, निमित्त हैं, वीडियो का आना ये हम्म, देखिए मैं निमित्त हूँ, आप निमित्त हैं, कराने हम्म, वाले वे हैं। आप राम नाम जपते हो ना, पूज्य नीम करोली बाबा को राम नाम ही प्रिय है। तो जी वो जी। वे भी जब थे शरीर रूप से तो वे यही कहते थे राम नाम जपते रहो, चालीसा का पाठ करते रहो, भूखे को खाना खिलाओ। तो वे स्वतः ही आपके जीवन में और ये हर बार कोइंसिडेंट नहीं होता मैसेज का आना। ये हर हाँ। बार अगर जो मैसेज आ रहा है वो आपको ही रिलेट कर रहा है तो ये उनकी लीला है। ये आपका जी। विश्वास है जो कनेक्ट कर रहा है कि नहीं ऐसा हो रहा है और ये सचमुच होता है। ये उनकी जी जी। लीला अपरंपार है। बहन एक बिल्कुल, अब मुझे जी, जी, विश्वास जी। होने लगा है कि ये उनकी लीला है, क्योंकि एकदम एग्ज़ैक्ट वही मैसेज आता है। एकदम एग्ज़ैक्ट जो अपन सोच रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वही मैसेज आता है। यस, यस, यस और वे आपके जी। साथ है बहन, मैं तो यही जी कहूँगा। भैया, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी आप जयपुर आएँ तो प्लीज़ हमारे से मिल के जाइएगा, ज़रूर से अवश्य, आइएगा। अवश्य, थैंक यू। ये मेरा सौभाग्य होगा आप जैसे भक्तों मैं तो बिल्कुल, बहुत उत्सुक बिल्कुल। होता हूँ, कहीं न कहीं भक्त मिलते हैं, फेस टू फेस सत्संग करेंगे। जब हुँ, भी ऐसा हुँ। सौभाग्य मिला, अवश्य मिलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल वेरी भैया। मच। और एक हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ चीज़ें आपने कही, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे-प्यारे हुँ, अनुभव आपके सुने। हुँ, वैसे आपने हुँ। हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। तो वैसे हाँ, आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। देखिए, मैं आपका वीडियो, जब मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़कर चली। वो फ्रेंड नहीं थी, वो मुझे हील करने आई थी मेरी प्रॉब्लम से। कुछ टाइम वो मेरे साथ रही, मेरी ही गलती की वजह से वो चली गई। तो जब वो गई, उसके बाद मुझे मेरे किसी क्लाइंट ने आपका वीडियो भेजा था, तो वो वीडियो मैंने देखा। उसके बाद उस दिन मैंने आपको बताया, पूरा दिन मैं आपका वीडियो, कम से कम 10-12 वीडियो मैंने देखा। तब मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ये लोगों के चक्कर में क्यों फँसी हूँ। मुझे तो जो मेरे पास इष्ट है उनकी शरण में ही जाना चाहिए। तब मैंने वापस से शुरू किया। आपका जैसे मैं वीडियो देखती थी कि मंदिर में जाके जाप कर रहे हैं लोग, 11 दिन हनुमान चालीसा का, वो एक मेरे माइंड में सेटल था कि मुझे हनुमान चालीसा का वो करना है। वो चीज़ मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा रहने लगी। फिर जैसे आपने अभी लास्ट कुछ दिन पहले अपना वो दिखाया था कि अमेरिका से कुछ चीज़ आई है। जी, जी। जो आपने वो जी, प्ले बटन प्ले दिखाया था बटन अपना, आया था, यस। तो मतलब वो देख के मैं, देखो वो आप मेहनत कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद है, और आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो आप अपने ऊपर क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, आप लिख के देख रहे हैं कि बाबा मतलब नहीं, हनुमान जी ने ये तो हमें उनकी ये कृपा भेजा। है। यस। तो मतलब मुझे वो चीज़ बहुत प्रेरित करती है कि हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, बाकी सब वहाँ से चल रहा है। जो हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब वहाँ से गाइड हो रहा है हमें। तो कभी भी अपने आप को इस लेवल पे मत बनाओ कि हाँ, हम कर रहे हैं, सब उसकी लीला है। बस वहीं शरण में रहो, कभी गलत होगा ही नहीं शायद। धन्यवाद बहन, थैंक यू। देखिए, थैंक यू सो मच। हनुमान जी से ये नहीं सीखा तो क्या सीखा? जब बिल्कुल। हनुमान जी इतनी बड़ी-बड़ी लीलाएँ करने के बाद भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, जो किया प्रभु श्री राम के हुँ, आशीर्वाद से हुआ, उनकी कृपा से हुआ। हुँ। तो हम तुच्छ भक्त हैं। हाँ, हमें हाँ। बस यही तो सीखना है, जो दास्य भाव है बिल्कुल। हनुमान जी में वही हमें उनसे हुँ, सीखना है।
थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और थैंक सपोर्ट यू। करते रहें। देखिए, आप नियमित हैं, मैं नियमित हूँ, कराने वाले वे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के बिल्कुल माध्यम भैया से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, जी। मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? जय श्री राम भैया, अपनी कृपा रखना, सबके संकट हरना और सबको सुखी रखना। बस बच्चों को माफ करना, गलती होती है, उनका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि मेले में बच्चा पेरेंट्स का हाथ छोड़ेगा तो वो गुम जाएगा, पर पेरेंट्स ने अगर पकड़ लिया तो वो नहीं घूमेगा कभी, वो कभी गलत नहीं करेगा, वो कभी मतलब डाउन नहीं जाएगा। बस अपना हाथ रखना, हमें पकड़ के रखना अपने साथ। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन। और फिर से एक बार आपको याद दिला दूँगा, जब आप बालाजी महाराज के दर्शन करने फिर से जाएँ तो हम सभी भक्तों की तरफ से आप जय श्री राम बालाजी महाराज को अवश्य कहिएगा और उनसे जी, अरदास लगाइएगा कि हम सभी को भी बुलाएँ, वो हमें भी सौभाग्य दें अपने दर्शन का। बिल्कुल, और बिल्कुल। सेशन को एंड करने के पहले आपको पता है हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। तो आप जुड़िए, हुँ, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज हुँ। जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, जय श्री राम।